गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि डोंट रीच द कंक्लूजन विथ हाफ नॉलेज। कि जो आधी नॉलेज होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है और उसके बेस पर हमें कभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या सीखने वाले हैं कि जो आधी नॉलेज है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि हम केवल आधी जानकारी के साथ जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो जो रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसको हम कुछ स्टोरी से समझेंगे। तो एक पहली स्टोरी में हम बात करेंगे एक राजा की। एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत ही दान पुण्य करने वाला था, प्रजा का ख्याल रखता था, हर कोई उस राजा से खुश था। तो एक बार की बात है, उसने क्या किया, वो जो राजा था उसने सोचा कि मुझे दान देना है। तो दान देने के लिए उसने अपने जो कि किचन में जो खाना बनाते थे उनसे बोला कि बहुत सारा खाना बनाओ, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तो ब्राह्मणों को सबको बुलाया गया, बहुत सारे पकवान बनाए गए और उसने बोला कि जब ब्राह्मण आ गए, सारे पकवान बन गए, कि अब मैं अपने हाथ से सबको पर्सनली सर्व करूंगा। और वो अपने हाथ से सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी सब परस रहा था। सब लोग बहुत अच्छे से खा रहे थे। उसी समय एक घटना हुई। क्या हुआ, जब वो खीर परस रहा था सभी को, उसी समय आसमान में एक चील जा रहा था। और जो चील था, उस चील के मुंह में मरा हुआ सांप था। उसने सांप को कहीं शिकार किया होगा, मार के पकड़ के लेकर जा रहा था खाने के लिए। अब लेकिन जब वो ऊपर से गुजर रहा था तो मरे हुए सांप की खून की एक बूंद नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिरी तो सीधे जब राजा जो सर्व कर रहा था जिस ब्राह्मण को खीर, उस खीर में आके गिर गई। किसी ने नहीं देखा कि ये बूंद गिरी, किसी को पता भी नहीं चला। उसने जब सर्व किया, ब्राह्मण ने उस खीर को खाया। खीर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण की मृत्यु होना बहुत ही बुरा माना जाता है, उसका पाप बहुत ज्यादा लगता है, उसकी बहुत बड़ी सजा होती है। तो सबको क्या लग रहा था कि राजा ने जानबूझ के उस ब्राह्मण को क्या दे दिया है, जहर दे दिया है, और इसलिए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। तो इस वजह से उस जो राजा था उसका नाम खराब होने लगा। ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो हमें पता है जब मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है, यमराज के पास। तो यमराज हैं, अब वो सजा देने का काम करते हैं। तो यमराज अब सोचने लगे सजा किसको दी जाए, क्योंकि यमराज को तो सब सच पता था कि खून की बूंद गिरी थी और उसकी वजह से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा ने तो ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था। अब जब राजा ने जानबूझ के नहीं किया तो उसको इसकी सजा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि राजा का तो इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। बिकॉज राजा को भी नहीं पता था कि वो खून की बूंद गिरी है उसमें, उसने भी नहीं देखा था, तो राजा की कोई गलती नहीं थी। तो उन्होंने सोचा अच्छा, तो चील को सजा देनी चाहिए। लेकिन चील की भी क्या गलती थी, वो तो अपने काम से जा रही थी, उसने तो जानबूझ के वो खून की बूंद नहीं गिराई थी। चील की भी कोई गलती नहीं थी, उसको भी नहीं पता था कि खून की बूंद गिरी है, वो तो अपने रास्ते पर जा रही थी। तो उसने सोचा खून की बूंद किसकी थी, सांप की, तो सांप को सजा मिलनी चाहिए। पर फिर देखा तो सांप तो मरा हुआ था, सांप को खुद पहले से ही मर चुका था, उसको क्या पता खून गिरे नहीं गिरे, वो तो पहले से ही परेशान था। तो सांप की भी गलती नहीं थी। तो आखिर इस ब्राह्मण की जो मृत्यु हुई, इसकी सजा किसको दी जाए, बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था यमराज जी को, समझ में नहीं आ रहा। पर किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी। अब किसी ना किसी को देनी पड़ेगी, तो वो कौन पर्सन होगा।
अब ये कौन जो भी पर्सन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तहकीकात की गई, मीटिंग हुई, लेकिन फाइनली क्या हुआ? एक बार उसी राज्य में, उस राज्य का जो गेट था, वहाँ पर एक व्यक्ति आया बहुत दूर से और वो अ, उस गेट के पास खड़ा था और गेट के पास एक औरत थी, एक लेडीज़ थी। उस लेडीज़ से उसने पूछा कि मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने सुना है यहाँ का राजा बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, सबकी हेल्प करता है, तो मैं भी उनसे हेल्प लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि राजमहल का रास्ता कहाँ से है? तो उस महिला ने बोला, हाँ, यहाँ से सीधे जाओगे तो इस तरह से राजमहल पहुँच जाओगे। लेकिन फिर बोली, लेकिन ध्यान से जाना, यहाँ का जो राजा है ना, वो कुछ हर किसी को कुछ खिलाता है और खिला के लोगों को मार देता है। तो यहाँ पर जो महिला थी, उसको पूरा नॉलेज तो नहीं था कि आखिर गलती किसकी थी जब वो ब्राह्मण की मृत्यु हुई, राजा की नहीं थी वो गलती। लेकिन फिर भी उस और जो महिला थी उसने राजा के प्रति बुरा बोला, राजा को उस मृत्यु के लिए क्या बोला कि वो ज़िम्मेदार है और वो भी अनजान पर्सन को। तो यमराज को समझ में आ गया गल कि ऐसी गलती जिसमें ऐसी चीज़ की सज़ा जिसमें किसी की गलती नहीं होती, वो किसको दी जाती है? जो कि किसी इनोसेंट पर्सन, शरीफ इंसान है, उसको के प्रति गलतफ़हमी दूसरों में फैलाता है, उसको ब्लेम करता है किसी सही पर्सन को। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जैसे उस महिला ने पूरी बात जाने बिना राजा को क्या बता दिया, ज़िम्मेदार बता दिया उसके ब्राह्मण की मृत्यु का। उसी लिए उसको क्या मिला, उस ब्राह्मण की मृत्यु का पूरा पाप उस लेडीज़ को, उस महिला को मिल गया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई गलती होती है तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए। और जो पर्सन है, जैसे पुलिस है या आपके घर में बड़े हैं, उनको उसके बारे में बताना चाहिए। किसी बाहर वाले को किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज़ वो उसका जो सज़ा है वो किसको मिलेगी? हमें मिल सकती है। ऐसी ही एक और स्टोरी देखते हैं। एक रियल इंसिडेंट था। एक एक लड़का था, उसका नाम था रोहन। जब वो छोटा था 8 साल का, तो उस समय वो अपने मम्मी-पापा के साथ कार से कहीं जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यतापूर्ण कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उनकी कार का एक्सीडेंट इतना तेज़ हुआ कि वो पेड़ से जाके टकरा गई। उनके उसके जो पापा थे वो ड्राइविंग कर रहे थे। उनकी उसी समय मृत्यु हो गई और उसकी जो माँ थी, उनको उन वो बच गईं पर उनको थोड़ा बहुत चोट आया, मतलब हाथ की हड्डी टूट गई थी। लेकिन जो बेटा था, बेटे को क्या हुआ, जो आगे काँच होता है, वो काँच टूट गया और उस काँच का जो टुकड़ा था वो एक आँख में जाके लग गया और उसकी एक आँख खराब हो गई। अब वो बहुत छोटा था, सब लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जो माँ हैं, वो फिर भी ठीक थीं, उनको होश था, लेकिन बेटा था उसको बिल्कुल भी होश नहीं था और उसकी एक आँख तो जा चुकी थी। और वो उसकी माँ ने जब देखा कि उनके पति तो जा चुके हैं और जो बेटा है उसकी एक आँख जा चुकी है और उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। उनको ये फ़ील हुआ कि आखिर वो अभी तो छोटा-सा बच्चा है और अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी, एक आँख चली गई है तो लोग उसको चिढ़ाएँगे और उसका कॉन्फिडेंस है बहुत कम होगा, किसी को फेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अ, ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी माँ ने एक फैसला लिया कि उसने अपनी एक आँख अपने बेटे को देने का सोचा। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा, "ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हो।" तो उन्होंने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया, आँख निकाल के किसको लगवा दी? अपने बेटे को। बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वो तो उस समय पूरा बेहोश था। लेकिन फिर जब दोनों की हेल्थ सही हो गई, अपने घर चले गए, घर में रहने लगे। मम्मी जॉब करती थीं, वहाँ से कमाती थीं, घर चलाती थीं और जो बेटा था, वो भी पढ़ाई करता था। लेकिन जब वो स्कूल जाता था, तो मम्मी जब उसको छोड़ने जाती थी स्कूल, तो सब लोग देखते थे कि मम्मी की एक आँख नहीं है, तो इसलिए वो एक पट्टी लगाती थी, जिस वजह से सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे। मम्मी को बोल के कि अरे मम्मी की आँख नहीं है, आँख नहीं है, इस तरह चिढ़ाते थे, मम्मी कानी है। तो उसको अच्छा नहीं लगता था।
फिर ऐसे ही स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तब मम्मी जाती थी। तब भी उसको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सब लोग उसको चिढ़ाते थे। तो वो मम्मी से नाराज़ रहने लगा। तो एक बार मम्मी ऑफ़िस से आईं, वो घर में सोफ़े पर बैठा था, टीवी देख रहा था। टीवी देखते-देखते अ, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब कुछ मूवी देख रहा था। उसी समय मम्मी काम से आईं, मम्मी ने देखा वो टीवी देख रहा है, तो उससे पूछा, "क्या तुमने अपना होमवर्क किया?" उसने कहा, "नहीं, मैं बाद में कर लूँगा।" मम्मी ने रिमोट लिया, टीवी बंद कर दी और बोला कि नहीं पहले होमवर्क करो। तो वो बहुत गुस्सा हो गया। बोला हमेशा अपनी चलाती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्तों के सामने जाती हो, एक आँख नहीं है, ऐसा-ऐसा बहुत कुछ उल्टा-सीधा उसने बोला। मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी ने कभी नहीं बताया कि उनकी एक आँख क्यों नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को दे दी थी। तो इस तरह से वो बहुत उल्टा-सीधा बोलता था, फिर वो बड़ा हुआ, कॉलेज गया, कॉलेज में भी मम्मी से अच्छे से बिहेव नहीं करता था। फिर बाद में उसकी जॉब लग गई, अमेरिका चला गया, अमेरिका में अच्छे जॉब करने लगा। फिर एक बार स्कूल वालों ने उसको बुलाया रीयूनियन के लिए, जो पास आउट थे उनसे मिलने के लिए, तो वो आया, उसने सोचा चलो मम्मी से भी मिल लेंगे। तो जब वो घर गया तो देखा घर खाली था और घर खाली था, खाली घर में उसने पूरे में मम्मी को ढूँढा कहीं नहीं दिखी। फिर एक जगह एक चिट्ठी मिली, चिट्ठी लिखी हुई उसको मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत अभी खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में और मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। मैंने सोचा कि कभी तुम मुझसे मिलने आओगे और तुम मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे, पर मैं खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ़ में अच्छे से जी रहे हो। फिर और वो बताती है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बताई। कि जब बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारी एक आँख चली गई थी और मैं तुम्हें एक आँख के साथ बड़ा होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी थी। तो इसलिए अपनी लाइफ़ में अच्छे से जीना। तो उसको जब पता चला कि उन्हें मम्मी को जो इतना परेशान किया, भला-बुरा बोला, लेक लेकिन वो जो रीज़न था, उसके पीछे उसी का हाथ था। मम्मी की जो आँख नहीं थी, वो किसकी वज़ह से नहीं थी? उस बेटे की वज़ह से नहीं थी, तो उसको बहुत दुःख हुआ। लेकिन अब दुःख होने से क्या होता? मम्मी तो जा चुकी थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी उस लड़के ने, रोहन ने क्या किया कि बिना सच जाने उसने डिसीज़न लिया और उस तरह का बिहेवियर किया। तो हमें हमेशा किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ एक ऐसा रीज़न होता है, जो हमें पता नहीं है। तो हमें या तो उस रीज़न को ढूँढना चाहिए, यदि हमें वो समझ में नहीं आ रहा है रीज़न, तो भरोसा होना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें वो रीज़न बिल्कुल और ज़रूर समझ में आएगा। ओके? अच्छा, इस पे एक और थर्ड स्टोरी हम देखते हैं। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी भी होगी, एक नेवले और साँप की। कि घर में एक फैमिली थी, छोटा-सा बच्चा था 5 महीने का और उन्होंने एक पालतू नेवले को पाल रखा था। जब नेवले को पाल रखा था, तो एक बार वो लोग बाज़ार गए। बाज़ार कुछ स काम से गए थे। जो मम्मी-पापा थे उस बेटे लड़के के छोटे से 5 महीने के। तो जब वो बाज़ार गए, तो उस समय एक ज़हरीला साँप कोबरा घर के अंदर आ गया और जब घर के अंदर आया, तो नेवले ने देखा, अरे! साँप तो बच्चे को खा जाएगा, उसको डस लेगा, मार डालेगा। तो नेवला गया और साँप से लड़ाई करने लगा और साँप को बहुत देर तक लड़ाई चली, एक-दूसरे का खून बहा और नेवले ने साँप को मार डाला। और ये सब कहाँ चल रहा था? घर के गेट पर चल रहा था। तो जब उस लड़के के छोटे से लड़के के मम्मी-पापा घर पर आए वापस, तो वापस आके उन्होंने देखा कि घर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर खून पड़ा हुआ है और देखा खून के पास कौन है? नेवला है और उसके दाँतों में भी खून लगा हुआ है। तो उनको क्या लगा कि नेवले ने हमारे बेटे को मार डाला। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? पूरी बात नहीं जानी और कंक्लूज़न पर पहुँच गए कि ऐसा हुआ होगा और उन्होंने डंडा उठाया उसके पापा ने और नेवले को डंडे से मार-मार के पूरा कछू में निकाल दिया और वो मर गया। और फिर रोते हुए अंदर आए दोनों, तो अंदर देखा तो बच्चा तो एकदम सही था और पास में देखा तो खून के थोड़ा दूर कोने में एक मरा हुआ साँप पड़ा था। तब उन्हें पूरी बात समझ में आई कि नेवले ने बच्चे को नहीं साँप को मारा था और यदि वो साँप को नहीं मारता तो साँप बच्चे को मार देता। तो नेवले ने तो
उनके बच्चे की जान बचाई थी, और जिसने उनके बच्चे की जान बचाई उन्होंने उसी की जान ले ली। तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस तरह लाइफ में हमारी बहुत सारी तरह सिचुएशंस आती हैं। कई बार स्कूल्स में होता होगा कि आपकी पेंसिल या पेन गायब हो जाते हैं, तो हम बगल वाले पर, हमें लगता है कि शायद बगल वाले ने चोरी की होगी, लेकिन हमें कभी भी उस पर इल्जाम ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें पता लगाना करना चाहिए, कहीं मैं घर तो नहीं छोड़ के आया, या हो सकता है यूज करने के लिए किसी ने ले ली हो, ऐसा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने घर में अपने भाई बहन किसी से कुछ गलती हो जाए, कोई कप टूट जाए चाय का, या कांच का गिलास टूट जाए, तो हम उसको डांटते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वो क्यों टूटा। हो सकता है उस समय कोई कीड़ा आ गया हो, यदि वो उस समय हाथ नहीं हिलाते, उसको झटका नहीं देते, तो कीड़ा उसको काट जाता और वो जहर पूरे बॉडी में फैल जाता, तो और ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता। तो इसलिए हमें लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए, और विथ प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज के साथ। हाफ नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड। अधूरी नॉलेज क्या होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसके साथ हम आशा करते हैं आप लोग आज से जो भी डिसीजन लोगे वो क्या लोगे, हमेशा अपना दिमाग का यूज करोगे, उसको जांचोगे, परखोगे, और फिर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, और किसी को ब्लेम तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आशा करते हैं आप अच्छे से अपनी लाइफ में हर डिसीजन जहाँ इंटेलिजेंस के साथ लोगे। थैंक यू वेरी मच।